नमस्कार। एडुजा में आपका स्वागत है। एक कानून जिसने न्याय छीन लिया और एक घटना जिसने मानवता झकझोर दी। साल था 1919। पहले आया रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग कांड। बिना चेतावनी, बिना गलती, निहत्थे लोगों पे गोलियां चली। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे 1919 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। चलिए जरा सोचते हैं, एक ऐसा कानून जहां किसी को भी बिना कोई सुनवाई सीधे जेल में डाला जा सकता है। और फिर सोचिए, एक शांतिपूर्ण सभा हो रही है और वहां निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। जी हाँ, ये दोनों ही घटनाएं 1919 में हुई थी और इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो चेहरा था ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी कहानी को, इसके हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। तो यही वो दो घटनाएं थीं। एक ऐसा कानून जिसने इंसाफ का ही गला घोंट दिया और एक ऐसा हत्याकांड जिसने ब्रिटिश राज के सभ्य होने के सारे दावों को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। इन दोनों ने मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नई, कभी ना बुझने वाली आग लगा दी थी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 1919 का माहौल समझेंगे, फिर रॉलेट एक्ट पर बात करेंगे, गांधी जी के सत्याग्रह को जानेंगे और फिर जलियांवाला बाग कांड की दर्दनाक कहानी। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। भारतीयों ने इस उम्मीद में अंग्रेजों का बहुत साथ दिया था कि भाई युद्ध खत्म होगा तो उन्हें कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ स्वशासन मिलेगा। पर क्या उन्हें वो मिला जिसका एक तरह से वादा किया गया था? बिल्कुल नहीं। उन्हें मिला एक और भी ज्यादा दमनकारी कानून। अच्छा, इस साल को याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। साल है 1919, तो इसके नंबर 19 से ऐसे याद रख सकते हैं कि 19 तरह के काले कानून, और अगर उनका विरोध किया तो 19 गोलियां। ये बस एक तरीका है याद रखने का, जो इस साल की जो दोहरी क्रूरता थी ना, उसे दिमाग में एकदम फिट कर देता है। और इसी दमन के दौर में आया रॉलेट एक्ट। देखिए, इसका जो ऑफिशियल नाम था वो तो बहुत बड़ा था, द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, लेकिन आम भारतीय इसे सिर्फ एक ही नाम से जानते थे, काला कानून। ये कानून सर सिडनी रॉलेट की एक कमेटी थी, सेडिशन कमेटी, उसकी सिफारिशों पर बना था। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा क्या था? ये था कि सरकार को सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को उठाने और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने की खुली छूट मिल गई थी। तो इस कानून की जो आलोचना हुई ना, वो 3 शब्दों में एकदम सटीक बैठती है: बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। मतलब पुलिस जब चाहे बिना वारंट के तलाशी ले सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, मुकदमे वो भी स्पेशल कोर्ट में, बंद कमरों में, बिना किसी जूरी के। और सबसे बड़ी बात, उस कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, बस वही अंतिम है, उसके खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं। सोचिए, एक झटके में भारतीय नागरिकों के सारे कानूनी अधिकार ही छीन लिए गए। इसको याद रखने की एक और शानदार ट्रिक है, रॉलेट। इस शब्द को ही तोड़कर देखिए, राइट आउट विदाउट लीगल ट्रायल, यानी बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बस बाहर। ये इस कानून का जो अन्यायपूर्ण स्वभाव था ना, उसे परफेक्टली बयां करता है। अब इस काले कानून के जवाब में राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा उदय हुआ, महात्मा गांधी का। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत का जवाब ताकत से नहीं, बल्कि एक ऐसे हथियार से देने का फैसला किया जिसे शायद वो समझ ही नहीं सकते थे, और वो था सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। तो गांधी जी ने पूरे देश से अपील की कि इस कानून का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। इसके लिए 6 अप्रैल 1919 का दिन चुना गया देशव्यापी हड़ताल के लिए। और ये दिन ऐतिहासिक था, क्योंकि ये गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था जिसने सच में पूरे भारत को एक साथ एक मुद्दे पर जोड़ा था। इस पूरी स्थिति को एक लाइन में ऐसे भी याद रख सकते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है। कानून काला था, विरोध सफेद। जहां सरकार का दमन एक अंधकार की तरह था, वहीं गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह शांति और सत्य का प्रकाश था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैलने लगे थे, खासकर पंजाब में। और यहीं अमृतसर में इतिहास की सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक घटनाओं में से एक ने जन्म लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हालात जो थे वो बहुत तेजी से बिगड़े।
9 अप्रैल को 2 बड़े राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो गए। फिर 10 अप्रैल को जब लोग विरोध कर रहे थे तो भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी। और फिर आया 13 अप्रैल का वो दिन, बैसाखी का त्योहार था। शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन गांव से आए बहुत से लोग इससे अनजान थे। वे सब शांति से एक सभा करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और तभी उस शाम ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां आधम। जनरल डायर ने क्या किया, बाग से बाहर निकलने का जो एकमात्र संकरा रास्ता था उसे बंद करवा दिया। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी टुकड़ी को उन निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने करीब करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की। कुल 1650 राउंड गोलियां चली और फायरिंग तभी रुकी जब सैनिकों के पास गोलियां ही खत्म हो गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दिन हुई क्रूरता का एक जीता जागता सबूत है। और जब बाद में हंटर कमीशन ने जनरल डायर से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब सुनकर रूह कांप जाती है। उसने साफ साफ कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब के लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना था, ताकि वो दोबारा विरोध करने की हिम्मत ही ना कर सके। इस हत्याकांड का जो असर हुआ वो बहुत गहरा और बहुत दूर तक हुआ। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जिन भारतीयों को अब तक ब्रिटिश न्याय पर थोड़ा बहुत भी भरोसा बचा था ना, वो भी पूरी तरह से टूट गया। अब ये लड़ाई बस कुछ नेताओं की नहीं रही, ये पूरे देश की एक जन आंदोलन बन गई। और यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। जांच के लिए जो हंटर कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट ने तो जैसे जले पर नमक छिड़कने का काम किया। रिपोर्ट में भी फूट थी। जो अंग्रेज सदस्य थे उन्होंने डायर के काम को बस एक गलती बता दिया। वहीं भारतीय सदस्यों ने इसे साफ साफ अमानवीय कहा। लेकिन अंत में हुआ क्या? डायर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे भारतीयों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। तो अगर 1919 की पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो कैसे याद रखेंगे? बस इतना याद रखिए, 1919 मतलब कानून से गोली तक। ये एक दमनकारी कानून से शुरू हुआ था और एक भयानक नरसंहार पर जाके खत्म हुआ। चलिए अब फटाफट वो सारे की फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, तो इन फैक्ट्स को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919 में। जलियाना बाग कांड 13 अप्रैल 1919। जगह थी अमृतसर। अच्छा, उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर माइकल ओडायर। और गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? वो था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। और हाँ, जांच के लिए जो कमीशन बना उसका नाम था हंटर कमीशन। ये सारे नाम और तारीखें बहुत जरूरी हैं। और इन सभी तथ्यों को एक साथ याद रखने का ये रहा मास्टर कोड। RJA19। R से रॉलेट, J से जलियांवाला, A से अमृतसर और 19 से साल 1919। बस ये एक कोड आपको सब कुछ याद दिला देगा। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट भारतीयों के कानूनी अधिकारों का अंत था और जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन में उनके विश्वास का अंत था। इन दो घटनाओं ने मिलकर भारत के आजादी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया।